नमस्कार दोस्तों। हर साल रामनवमी आती है। हम श्रद्धा से उपवास रखते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन अक्सर इस भक्ति के जोश में हम तीन ऐसी बातें कर जाते हैं जो ना सिर्फ शास्त्रों के विरुद्ध मानी गई है बल्कि भगवान राम के जीवन के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। ये बातें छोटी लग सकती है, लेकिन अगर हम इन्हें नज़रअंदाज करें तो हमारी भक्ति दिखावा बन सकती है और रामनवमी सिर्फ एक रस्म। तो क्या आप भी अनजाने में ये तीन गलती कर रहे हैं? चलिए जानते हैं उन तीन बातों को जिनसे बचकर ही हम सच्चे अर्थों में रामनवमी मना सकते हैं। दोस्तों, रामनवमी सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये वो दिन है जब धर्म, मर्यादा और आदर्शों ने मानव रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए थे। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिव्य संदेश था कि जीवन में सत्य, संयम और कर्तव्य का पालन कैसे किया जाए। रामनवमी हमें याद दिलाती है कि श्री राम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और एक न्यायप्रिय राजा भी थे। ये दिन हमें ये सोचने का मौका देता है कि क्या हम अपने जीवन में रामत्व को उतार पा रहे हैं? क्या हम भी अपने रिश्तों, अपने व्यवहार और अपने फैसलों में मर्यादा रख पा रहे हैं? तो रामनवमी का मतलब सिर्फ उत्सव मनाना नहीं, बल्कि खुद के भीतर श्री राम के आदर्शों को ढूंढना और अपनाना है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। इसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी की आस्था पर सवाल उठाना, बल्कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम रामनवमी जैसे पावन पर्व को और भी अधिक सही ढंग से समझें और मनाएं। हम तीन ऐसी आम गलतियों की बात करेंगे जो कई बार हम श्रद्धा से तो करते हैं, लेकिन शायद ये जाने बिना कि ये बातें शास्त्रों में वर्जित मानी गई है या फिर राम जी के मूल आदर्शों के विरुद्ध जाती है। इन बातों को जानना और समझना हमें एक बेहतर भक्त और बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पहली गलती की, जो रामनवमी पर अनजाने में हो जाती है। तो दोस्तों, गलती नंबर 1 है दिखावे वाली भक्ति। रामनवमी का दिन आते ही हर तरफ सजावट, लाउड म्यूज़िक, डीजे, बैनर, झांकियाँ और रोड शो दिखाई देने लगते हैं। लोग मंच सजाते हैं, बड़ी रैलियाँ निकालते हैं और ऐसा माहौल बनता है जैसे कोई मेगा इवेंट हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच में भक्ति है या फिर एक प्रदर्शन जहां हम दिखाते हैं कि हम कितने बड़े भक्त हैं। शास्त्रों में कहा गया है, न ही प्रदर्शनम भक्ति है, यानी कि भक्ति में प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं होता। भगवान राम का पूरा जीवन सादगी और मर्यादा का उदाहरण है। वो खुद कभी भी भीड़, शोर या सम्मान की इच्छा लेकर नहीं जिए। राजा होकर भी उन्होंने 14 साल वनवास में बिताए बिना किसी शिकायत के। उनका भक्ति से जुड़ा संदेश था, विनम्र रहो, शांत रहो और कर्तव्य का पालन करो। अब सोचिए, अगर हम राम जी को याद करने के लिए सड़क जाम करें, डीजे पर तेज़ म्यूजिक बजाएं, माइक से चिल्लाकर जयकारे लगाएं, तो क्या वो उसी राम के आदर्श हैं जिसने हर हाल में मर्यादा का पालन किया? भक्ति का अर्थ है भीतर से जुड़ना, ना कि बाहर से दिखाना। एक सच्चे भक्त की पहचान शोर से नहीं बल्कि उसकी विनम्रता और शांति से होती है। आज के समय में भक्ति कभी कभी एक सोशल इवेंट का रूप लेने लगी है। फ़ोटो, वीडियो और हैशटैग्स के ज़रिए हम राम को दिखाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार उसी में उनके भाव और गहराई कहीं पीछे छूट जाती है। राम जी की भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो सबके मन में शांति और श्रद्धा का भाव जगाए, जो हमें जोड़ने का माध्यम बने, न कि अलगाव का। राम स्वयं सबका सम्मान करने वाले थे। उनकी भक्ति भी ऐसी हो जो सबके लिए मधुर, सच्ची और समर्पित हो। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी आयोजन या परंपरा की आलोचना करना नहीं है। हर श्रद्धा का अपना रूप होता है। हम बस ये याद दिला रहे हैं कि भक्ति का सार दिखावे में नहीं बल्कि भावना में होता है। अगर हम सच में राम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें उनके जीवन से एक बात सीखनी चाहिए। भक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि समर्पण है। कभी कभी चुपचाप मोमबत्ती जलाकर, रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़कर या किसी भूखे को खाना खिलाकर जो आनंद मिलता है वो किसी बड़े मंच पर नाचने से नहीं मिल सकता। इस रामनवमी पर आइए भक्ति को भीड़ नहीं भावनाओं से जोड़े, क्योंकि राम को ढूंढना है तो भीड़ में नहीं, अपने भीतर की श्रद्धा में। अब दोस्तों, बात करते हैं गलती नंबर 2, उपवास का असली मतलब ना समझना। रामनवमी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। कुछ पूरा दिन अन्न नहीं खाते, कुछ सिर्फ फल खाते हैं, तो कुछ लोग सुबह फलाहार करके शाम को मिठाई खा लेते हैं। लेकिन क्या व्रत केवल खाने से जुड़ा हुआ है? उपवास शब्द का अर्थ होता है उप यानी कि पास और वास यानी कि रहना,
यानी कि ईश्वर के निकट रहना। इसका असली मकसद है अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना। अब सोचिए, अगर हमने सिर्फ पेट को खाली रखा लेकिन दिन भर मोबाइल चलाते रहे, टीवी देखते रहे, गुस्सा करते रहे, किसी से कटु वचन बोले या फिर दूसरों की आलोचना करते रहे, तो क्या हमने सच में उपवास किया? शास्त्रों में कहा गया है, व्रतम ही धर्मस्य मूलम स्मृतम, यानी कि व्रत का मूल उद्देश्य है धर्म के मूल तत्वों को अपनाना। और धर्म का पहला नियम क्या है? शांति, संयम और सच्चाई। व्रत का अर्थ है अपने भीतर झांकना, खुद को कंट्रोल करना और शरीर ही नहीं मन को भी साधना। आजकल लोग सोचते हैं कि उपवास सिर्फ एक डाइट प्लान है, जैसे कि डिटॉक्स करना, कैलोरीज बर्न करना, लेकिन व्रत तो आत्मा को डिटॉक्स करने का तरीका है। ये पेट के लिए नहीं, चरित्र के लिए होता है। रामनवमी के दिन व्रत रखने का मतलब है हम खुद को उस व्यक्ति के करीब लाएं जो जीवन भर संयम और मर्यादा का पालन करता रहा। भगवान श्री राम ने कभी कठोर तप नहीं किया, लेकिन उन्होंने जीवन भर हर भावनात्मक तपस्या को सहा। उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया, भाई भतीजों की खुशी के लिए, पिता के वचन के लिए, प्रजा के न्याय के लिए। तो जब हम उनके जन्मदिन पर व्रत रखते हैं तो सिर्फ फल खाने से ज़्यादा जरूरी है उनके जैसे बनने की कोशिश करना। कभी किसी की सेवा करना, कभी मौन रहकर मन की सफाई करना, कभी किसी गरीब को भोजन कराना, ये सब भी उपवास के रूप है। असल उपवास है मन का नियंत्रण और भावनाओं की सफाई, क्योंकि खाली पेट रखने से नहीं, खुला दिल रखने से राम पास आते हैं। और अब दोस्तों बात करेंगे गलती नंबर 3, भगवान राम को सिर्फ एक योद्धा समझ लेना। जब भी हम श्री राम के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो छवि हमारे मन में आती है वो होती है धनुष बाण उठाए हुए एक वीर योद्धा की, जो रावण से युद्ध करता है और बुराई को खत्म करता है। लेकिन क्या राम का व्यक्तित्व केवल एक योद्धा तक ही सीमित था? नहीं, भगवान राम केवल रावण वध करने वाले योद्धा नहीं थे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी मर्यादा और आदर्शों के सर्वोच्च प्रतीक। उन्हें एक योद्धा कहना उनकी असल महानता को छोटा करना है। राम वो थे जिन्होंने राजपाट, महल और सुखों को त्याग कर वनवास को गले लगाया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि पिता ने वचन दिया था। उन्होंने अपने छोटे भाई भरत को राज गद्दी सौंप दी और खुद पत्तों की चटाई पर सोए ताकि परिवार की एकता और मर्यादा बनी रहे। राम वो थे जिन्होंने सीता जी के लिए समुद्र पर पुल बनवाया, लेकिन युद्ध जीतने के बाद भी अपने व्यक्तिगत जीवन को न्याय के तराजू में तौल दिया। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया, बल्कि हर समय धैर्य, नम्रता और विवेक का पालन किया। आज के दौर में हम राम को सिर्फ रावण मानने वाला मानते हैं, पर असली राम वो है जो अपने भीतर के रावण यानी कि अहंकार, क्रोध, मोह और लोभ को भी जीतते हैं। उनकी विजय सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि आंतरिक थी। राम जी ने हर संबंध में कर्तव्य निभाया, बेटे का, भाई का, पति का, राजा का और सबसे बड़ा एक इंसान का। उनकी ताकत युद्ध में नहीं थी, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में थी। तो रामनवमी पर अगर हम उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा समझे तो हम उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं को भूल जाते हैं। और इसीलिए राम को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी तलवार से नहीं, उनके त्याग, सच्चाई और मर्यादा से, क्योंकि असली राम धनुष से नहीं, धैर्य और धर्म से पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रामनवमी जैसे पावन पर्व पर हम कई बार अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो ना तो श्री राम के आदर्शों से मेल खाती है और ना ही सच्ची भक्ति की परिभाषा से। चलिए एक बार फिर तीनों बातों को संक्षेप में याद कर लेते हैं। सबसे पहला, दिखावे वाली भक्ति, जहां हम भक्ति के नाम पर शोर, सजावट और प्रदर्शन कर बैठते हैं। दूसरा है उपवास का गलत अर्थ, जहां व्रत को सिर्फ भूखे रहने से जोड़ लिया जाता है, भावनात्मक और मानसिक शुद्धता को भूलकर। और तीसरा है राम को सिर्फ योद्धा मानना, जबकि असल में वो त्याग, मर्यादा और संयम के आदर्श हैं। इन तीन बातों से अगर हम सचेत हो जाएं तो ना सिर्फ हमारी रामनवमी और भी पावन होगी, बल्कि हमारा जीवन भी राम के आदर्शों के और करीब पहुंच जाएगा। रामनवमी केवल उत्सव नहीं है, ये एक अवसर है खुद को सुधारने का और भगवान राम के रास्ते पर चलने का। अगर आपको लगा कि ये बातें सच में सोचने लायक है तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इन सरल लेकिन गहरी बातों को समझ सके। और अगर आपको लगता है कि आपने भी कभी इन तीन में से कोई गलती की है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अब से राम जैसा बनना है। राम राम दोस्तों, आपको और आपके परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।